आरोपियों को ऐसा जहन्नुम दिखाऊंगा कि कांपेगी सात पुश्तें। जहानाबाद की बेटी के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने खाकी की लगा दी क्लास। वर्दी वालों की लीपापोती पर सम्राट का हंटर, पुलिस ने जिसे आत्महत्या बताया, गृह मंत्री ने फाइल देखते ही पकड़ लिया था वो झूठ। सबूत मिटाने वाले पुलिस कर्मियों की लिस्ट तैयार, अब गिरने वाली है गाज, कांपेंगे दरिंदे, पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, अल्टीमेटम से हिला पुलिस महकमा। जिस हॉस्टल में रहती थी जहानाबाद की बेटी, उसका मालिक गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अब दिन रात एक करके मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। अचानक जो पुलिस ये कह रही थी कि नशे की गोली खाने से छात्रा की जान गई, अब वही पुलिस कह रही कि छात्रा के साथ यौन अपराध हुआ है। पटना की सड़कों पर गुस्सा दिख रहा है। सड़कों पर जलती हुई मोमबत्तियां और हाथों में तख्तियां लिए खड़े छात्र सिर्फ न्याय की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। नीट की तैयारी करने आई होनहार छात्रा की मौत ने पूरे बिहार को अंदर तक झकझोर दिया है। लेकिन इस गहरे अंधेरे और मायूसी के बीच अगर कोई उम्मीद की किरण बनकर उभरा है तो वो है बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी। जहां एक तरफ सिस्टम की खामियों और पुलिस की लापरवाही से लोगों का भरोसा डगमगा रहा था, वहीं सम्राट चौधरी ने कमान संभालते हुए ये साफ कर दिया कि बिहार में अब लीपापोती वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। जब ये मामला पहली बार सामने आया तो पुलिस का रवैया वही पुराना और ढुलमुल था। परिजनों का आरोप है कि बेटी के साथ गलत हुआ था, लेकिन शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या की तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश की गई। हद तो तब हो गई जब मृतका की उम्र के साथ भी छेड़छाड़ की बात सामने आई, ताकि आरोपियों को कानून के शिकंजे से बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही इस केस की फाइल गृह मंत्री सम्राट चौधरी की टेबल पर पहुंची और उन्होंने पुलिस की इस कारस्तानी को देखा, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सम्राट चौधरी ने बिना वक्त गवाए फाइलों को खंगाला और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि इस मामले में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। सम्राट चौधरी ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और डीजीपी को सीधे निर्देश दिया कि इस मामले में एक एक अपडेट सीधे उन्हें ही दी जाए। ये कदम बताता है कि सम्राट चौधरी इस केस को लेकर कितने गंभीर है। उन्होंने भरी मीटिंग में अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि वर्दी का काम जनता की सुरक्षा करना है, न कि अपराधियों के गुनाहों पर पर्दा डालना। उनका ये रूप देखकर महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो सम्राट चौधरी ने उन पुलिसकर्मियों की लिस्ट भी तलब कर ली जिन्होंने शुरुआती दौर में सबूतों को नजरअंदाज किया था और केस को कमजोर करने की बहुत कोशिश की। ये तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़े पुलिस वालों पर और बड़े अधिकारियों पर गाज गिरनी है और उन्हें अपनी लापरवाही का भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आरोपियों को लेकर तो सम्राट चौधरी का रुख और भी ज्यादा सख्त और आक्रामक है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जिसने भी इस बेटी के साथ दरिंदगी की है उसे पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि इन दरिंदों को ऐसे जहन्नुम में भेजा जाएगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। उनका मकसद सिर्फ सजा दिलाना नहीं, बल्कि बिहार के अपराधियों के मन में एक ऐसा खौफ पैदा करना है कि भविष्य में कोई भी किसी बेटी की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। ये सम्राट चौधरी का प्रण है कि न्याय होकर रहेगा, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। आज पूरा बिहार सम्राट चौधरी की तरफ देख रहा है, क्योंकि पहली बार लोगों को लग रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा कोई व्यक्ति उनके दर्द को समझ रहा है और उनके लिए लड़ने को तैयार है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिहार अब बदल रहा है, जहां गुनहगारों को बचाने वाले हाथ अब खुद कानून की हथकड़ी में होंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है? जहानाबाद की बेटी के गुनहगारों के साथ क्या होना चाहिए?